बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइस ऑफ तालब और सदाकत न्यूज़ सवाल से जवाब तक मजीब अकबर राजा के साथ अपने प्रोग्राम की तरफ आएंगे। आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, शाह गुलाम कादर साहब सदर जमात हैं आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग नून के, जबकि फ़ारूक हैदर साहब जो कि साबिक़ सदर हैं मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के और साबिक़ प्राइम मिनिस्टर भी हैं। हम बात किया करते थे कि हल्का नंबर 6 क्वेटा में दो दड़े हैं मुस्लिम लीग नून के, एक शादाब सिकंदर साहब और दूसरे अयाज अहमद ख़ान साहब। और इसके ऊपर काफ़ी लोगों को एतराज़ भी था कि वो कहते थे कि मुस्लिम लीग नून हल्का क्वेटा में सिर्फ अयाज अहमद ख़ान की सूरत में ही है, गो कि वो मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर हैं, पार्लिमानी लीडर हैं। राजा शादाब सिकंदर ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया और उसमें बाकायदा शामिल हुए। वो पहले भी मुस्लिम लीग नून के थे। उन्होंने बगावत की, आज़ाद असीयत से इलेक्शन लड़ा। मगर बात करेंगे आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद की कि मुजफ्फराबाद से मुस्लिम लीग नून के साथ क्या हो रहा है। शाह गुलाम कादर साहब मुस्लिम लीग नून के सदर, जबकि राजा फारूक हैदर साहब जो कि इस वक्त पार्टी में उनका कोई भी ओहदा नहीं है, आज़ाद कश्मीर के तूफ़ानी दौरे कर रहे हैं। और क्वेटा में जब वो पिछले दिनों में तशरीफ़ लाए, इस्तकबालिया भी हुआ, अशाइया भी हुआ, मगर राजा अयाज नसार के साथ शादाब सिकंदर शामिल नहीं हुए। किसी भी इवेंट में उनको या तो बुलाया नहीं गया, या अगर बुलाया गया तो वो उनके साथ शामिल नहीं हुए। इसकी क्या वजह है, और इसी के ऊपर ही बात करेंगे मजीब अकबर राजा साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मजीब साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालब भाई बहुत शुक्रिया। तालब साहब, सबसे पहले तो दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी वालदा मोहतरमा को अल्लाह पाक ने नई ज़िंदगी दी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक उनका साया आपके सर पर ता देर कायम दायम रखे। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया। आपका सवाल है कि आज़ाद कश्मीर और मुस्लिम लीग नून मुजफ्फराबाद नहीं, जिसे मरकज़ कहा जा सकता है, मरकज़ मुजफ्फराबाद ही है। हम डिस्कस किया करते थे कि हल्का नंबर 6 क्वेटा में अयाज नसार और शादाब सिकंदर के दो दड़े। अब पिछले दिनों आपने एक प्रोग्राम में सवाल किया था, तो मैंने आपको जवाब दिया था कि राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब दौरा बरतानिया पे हैं, और वहाँ उन्होंने मियाँ नवाज़ शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ के लिए कुछ अलग सी ट्यून बयान की, और उनके लिए कोई अच्छे अल्फाज नहीं थे, जिस पर कुछ दोस्तों ने एतराज़ भी किया। तो मैंने कहा जी कि क्योंकि हमारे ज़राए हमें जब बताते हैं तो हम उन पर डिपेंड करते हैं, और फिर हमारे पास कुछ उसके सबूत भी होते हैं। जी बिल्कुल। सो के राजा फ़ारूक हैदर साहब ने मना किया कि यहाँ कोई वीडियो नहीं बनाएगा, क्योंकि एक वीडियो उनकी पहले भी इलेक्शन से फौरी बाद वायरल हो गई थी। बहरहाल उनका गुस्सा अपनी जगह पर बजा भी हो सकता है, वो उनकी ज़ाती एक मामला है। चूँकि वो बानी सदर मुस्लिम लीग नून है, और मुस्लिम लीग नून को कायम करने वाले ही राजा फारूक हैदर खान साहब जी थे, इसके बिल्कुल। वो बानी है आज़ाद कश्मीर के अंदर। तालिब साहब, इससे कबल भी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने बहुत कोशिश की थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के दौर में कि आज़ाद कश्मीर के अंदर भी मुस्लिम लीग नून बनाई जाए, मगर उस वक्त सरदार अब्दुल हकीम खान साहब ने कहा था जी कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ही मुस्लिम लीग है, और मुस्लिम लीग ही मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है। हाँ जी बिल्कुल, सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मुस्लिम लीग नून की। और इनका हमेशा से तालमेल रहा। जी बिल्कुल। मगर 2009 से शुरू होने वाला इख्तलाफ जो है, वो राजा फारूक हैदर साहब को मुस्लिम लीग नून बनाने पर मजबूर कर बैठा, और 2011 में बन गई। और जब उस वक्त के, जिस तरह इस वक्त के MLAs ने झंडी लेना पसंद किया, इसी तरह उस वक्त के इलेक्टिबल जो थे, उनको पता था कि कुछ वो पाकिस्तान की 12 मखसूस नशिस्तों से भी मुस्लिम लीग नून के बगैर, कुछ वो आलमोस्ट ज़्यादा पंजाब में ही है, हाँ जी। तो वहाँ से भी उन्होंने कामयाब होकर आना होता था। तो यहाँ से भी लोगों को इस बात का इल्म था कि अब चूँकि सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब शायद वो सर्वाइवल ना कर सके, और चूँकि दस्ते शफ़क़त जो है वो मुस्लिम लीग के ही ऊपर होगा, मियाँ बरादरान का। तो 2010 में मुस्लिम लीग नून का ऐलान हो गया। अब उसके पहले सदर भी जो बने, उसके ऑर्गेनाइज़र भी मियाँ राजा फारूक हैदर थे, और सदर भी राजा वही फारूक 2011 में बने, 2011 में बने। हाँ जी बिल्कुल। 10 साल तक वो रहे। मुस्लिम लीग को उन्होंने इलेक्शन लड़ाया, इलेक्शन जीता, और वज़ीर आज़म भी बन गए। अब वज़ारत उज़्मा के दौरान एक प्रोग्राम हुआ तालब साहब कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में, जिसमें आपको भी याद होगा कि वहाँ पर राजा फारूक हैदर खान साहब की तकरीर के दौरान वो कश्मीरियों की भरपूर नुमाइंदगी कर रहे थे। जी बिल्कुल। लेकिन जिनको अच्छी बात नहीं लग रही थी, तो नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया से भी उनको ब्लैकआउट कर दिया गया दौरान तकरीर। ऐसा ही हुआ था। उसके बाद आपने एक तजज़ियाती प्रोग्राम किया। आपने उस वक्त भी मुझसे तजिया मांगा और पूछा, सवाल किया था कि
इस तकरीर के बाद, इस ब्लैकआउट के बाद राजा फारूक हैदर साहब को आप हाँ, क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? तो मैंने उस वक्त भी आपको ये कहा था कि राजा फारूक हैदर साहब को स्लो पॉइजन अब शुरू हो चुका है। ना सदारत रहेगी तो ना अब वजारत ना रहेगी। सदारत रहेगी ना वजारत, और ऐसा ही हुआ। वजारत उज़्मा वो पूरी करेंगे, हाँ, वजारत लेकिन उज़्मा आइंदा उनको ना वजारत उज़्मा मिलेगी ना वो सदारत पे के मनसब पे रहेंगे। जी, ऐसा ही कहा था आपने। और इस इलेक्शन के फौरी बाद इंसिडेंटली कहूँ या प्री प्लान कहूँ या कोई और नाम मिला तो शाह गुलाम कादर साहब को मुस्लिम लीग नून का सदर बना दिया। सदर बना दिया गया। अब शाह साहब के लिए एक बात मशहूर है आज़ाद कश्मीर के अंदर, आम आदमी ये कहता है कि शाह साहब एजेंसियों के बंदे हैं जी। ऐसा ही है। वल्लाह ऐसा वो ही होंगे है। या ना होंगे, ऐसा लेकिन कहा ये जाता ज़बान है। ज़दे आम है। कि वो एक आए वक्त नहीं, था वो उनको लाया गया। एक वक्त था कि शाह गुलाम कादर साहब के पास आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई हल्का इंतखाब नहीं हुआ करता। ये जम्मू 6 से इलेक्शन लड़ते थे रावलपिंडी से। जी, ऐसा। अब वहाँ से चलते चलते इन्होंने सरदार सिकंदर याद खान साहब ने मेहरबानी की और इनको नीलम पे वहाँ कुछ जगह मुहैया करवाई और फिर इनका हल्का इंतखाब नीलम बन गया। नीलम बन गया। इनका बेटा जम्मू 6 से आज भी मुंतखब है। मुंतखब है। तो बहरहाल वो इलेक्टेबल थे, वो MLA बन जाते थे। तो मुस्लिम लीग नून ने उनको सदर आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग नून बना दिया। अब जब ये बात वो सदर बने तो पहली बार वो खैरटा तशरीफ़ लाए और उन्होंने शादाब सिकंदर को दोबारा मुस्लिम लीग नून में शामिल किया। यानी शामिल किया। पहले से वो मुस्लिम लीग नून ने बिल्कुल। छोड़ी नहीं थी, हाँ जी। मगर तजदीद निकाह हो गया। तजदीद ने कहा तजदीद निकाह हो गया और बड़ा प्रोग्राम हुआ, लेकिन उसमें भी अयाज निसार साहब ने शिरकत नहीं न की। की, जिन्हें दावत थी। हालांकि उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून के सदर राजा नवीद मरवत थे, वो कानूनदान भी हैं और बड़े बाप के बेटे हैं। तो वहाँ पे उनको भी स्टेज पे बैठना चाहिए था। आपने जो अपने पिछले प्रोग्राम में भी ये बात की थी, जी बिल्कुल, राजा नवीद मरवत साहब को चेयर करना चाहिए हर प्रोग्राम, चाहे वो मगर शादाब साहब बदकिस्मती करें, से वो ऐसा ना कर अयाज साहब सके। करें, खुर्शीद साहब करें, अकील साहब करें, मगर चेयर करना चाहिए राजा नवीद मरवत साहब को, क्योंकि वो हल्के के आईनी सदर हैं। अच्छा, अब वो तो शामिल हो गए और सदर जमात ने उनको शामिल किया। अब राजा फारूक हैदर साहब जो है वो बिल्कुल नुकरे लग गए थे, वो नुकरे लग गए थे। ये दौरा बरतानिया पे गए, वहाँ के कुछ यहाँ से ही हमारे खैरटा से भी कुछ बड़े संजीदा लोग वहाँ पे मौजूद थे और आज़ाद कश्मीर के जो मेन लोग जो जमातों को रन करते हैं, जमातों को चलाते हैं, हाँ जी बिल्कुल। वो भी वहाँ, उनसे भी उनकी मुलाकातें हो। और मेरे ख्याल में सबकी मशावरत के बाद राजा साहब ने ये प्लान किया, ये प्रोग्राम तरतीब दिया। हालांकि मेरी प्रेडिक्शन के बरक्स थोड़ा सा उन्होंने किया और वो शायद बेहतर अंदाज में कर दिया। मैंने पिछले प्रोग्राम में आपसे कहा था कि वो आते ही सरदार अतीक अहमद खान से उनकी मुलाकात मुतवक्को है, आपने कहा था, मगर अभी तक मुलाकात हुई नहीं है। लेकिन वो इसलिए कि शायद जो पॉलिसी मेकर्स थे, जो राजा फारूक हैदर साहब के पीछे मजबूत टीम मौजूद है, जिसका शायद मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत जो है पाकिस्तान के अंदर, उसको भी शायद इसका इल्म नहीं है पता। लेकिन वो मजबूत लोग हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर उनका अपना एक नाम और मकाम मौजूद है। वो आज़ाद कश्मीर के अंदर राजा फारूक हैदर खान को ही चला सकते हैं। वो उनकी बैकअप पे हमेशा मौजूद है, बिल्कुल है। शायद उन्होंने कहा कि आप इस तरह करें कि जिस तरह देखें, एक बार मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 2 हिस्सों में तकसीम हुई थी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस काफ और चीन में, एक क्यूम ग्रुप और एक। तो अगर मैं ये बात खुल के ना कहूँ तो शायद ये भी बदयांती होगी। हमारे यहाँ बरादरियों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो तो हमेशा रही है ना। बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर की सियासत तो बरादरीज़म के बगैर है ही नहीं है। सरदार सिकंदर याद खान साहब जो है वो मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस चीन ग्रुप के सदर थे और सरदार क्यूम साहब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस काफ के थे। बिलखुसूस राजपूत कबीला नीलम से लेकर बिम्बर बरनाला तक सरदार सिकंदर याद खान साहब के साथ चट्टान की तरह खड़ा हो गया था। तो उन पॉलिसी मेकर्स ने कहा होगा कि आपका कबीला ही आपके पास साथ नहीं है। और फिर सरदार मुजाहिद अव्वल साहब ने बड़ी दानिशमंदी, क्योंकि वो कायद थे, बिल्कुल वो बहुत जीरक सियासतदान थे। उन्होंने सिकंदर साहब को मुलायम किया और फिर दोबारा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को यकजा करके उन्होंने देखा कि हमारा इसमें सर्वाइवल नहीं है। बिल्कुल, उन्होंने तो ताज सिकंदर साहब के सर के ऊपर रख दिया। दोबारा आप जाने, आपका काम जाने, हाँ? मैं आपकी सरपरस्ती करूँ, जहाँ मुश्किल हो मुझसे मुशावरत करना। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस दोबारा बरसत इक़्तिदार भी आई और उसके बाद अतीक खान साहब को सदर भी बनाया गया उस शायद कमिटमेंट के नतीजे में। बाद में जो कमिटमेंट थी, जो मुतालबा था अतीक खान साहब का कि एक वक्त में 2 दिन ही रह सकते, या वज़ीर आज़म या सदर, तो वो खुद उस पर पुराना उतरे और शायद वही वजह बनी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ज़वाल की।
बदकिस्मती है मुशर्रफ खान की ऐसा ही और है। सरदार अतीक अहमद खान साहब की। अच्छा, जो हम बात कर रहे थे असल में यही तारीख इसी दोबारा तो नहीं दोहरा रही है अपने आप को? मेरे ख्याल में अब ये दौरे मुकम्मल होने के बाद तालिब साहब जनवरी, फरवरी, मार्च एंड से पहले पहले जो मेरी ज़ाती राय है उसके मुताबिक या मेरी सोच है कि बहुत जल्द राजा फारूक हैदर साहब की और सरदार अतीक अहमद खान साहब की मुलाकात मुतवक्को है। अच्छा, इनकी जो आप जिसके बारे में पेशन गोई आपने की थी कि बहुत जल्द बरतानिया के मुतवक्को दौरे है। के बाद, वो भी मार्च में चली गई है। अभी राजा फारूक हैदर साहब अपना प्रेशर ग्रुप बना रहे हैं और उसके बाद इनकी सरपरस्ती जो है, चूँकि राजा फारूक हैदर साहब की और शाहिद खाकान अब्बासी साहब की और सरदार अतीक साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब की भी बड़ी कुर्बत है। जी बिल्कुल, आपस में कुर्बतें हैं, मोहब्बतें हैं। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब आज़ाद कश्मीर के अंदर बड़ा असर रसूख रखते हैं। तो आपको पता है कि उन्होंने अपनी अलग जमात बना ली है, बना ली है। तो वो शायद पाकिस्तान में इतना उस पर जोर ना लगा जितना आज़ाद कश्मीर पर वो लगा सकते हैं, और इसका नुकसान मुस्लिम लीग नून को हो सकता हो है। सकता है। और ये बातें जो मैं कह रहा हूँ तालिब साहब, ये रिकॉर्ड रखना आने वाले वक्त में ये आपको तो काम रिकॉर्ड है। देगा, ये आपको काम देगा। मैं जो बातें कह रहा हूँ आज, ये मेरी ज़ाती राय है, एक मेरा तजिया है। मुमकिन है गलत भी हो सकता है, मैं इस पर कोई स्टैंड नहीं करता हूँ, लेकिन ये बातें रिकॉर्ड पे रखना कि ऐसा होने जा रहा है, और इसका सबसे बड़ा नुकसान मुस्लिम लीग नून को होगा, जो आज़ाद कश्मीर। अब आप आ जाते हैं हल्का नंबर 6 खरेटा, जहां आपने अयाज निसार ने इस्तकबालिया दिया, शादाब सिकंदर उसमें शामिल ना हुए। फिल वक्त इस दौरे के बाद से ये साबित हुआ कि शाह गुलाम कादर साहब की तरफ से तो उस घर में कुछ खैर नजर ना आई। सदर और जमात शादाब की तरफ से, यानी शाह गुलाम कादर साहब के फेवरेट जो है वो शादाब सिकंदर है। तो उसमें उन्होंने ये सोचा कि शाह गुलाम कादर साहब तो हमें लिफ्ट नहीं करवाते। मेरे ख्याल में जहाँ तक मेरी शनीद है कि मुश्ताक मनाज साहब भी इनको झंडी दे चुके हैं, अच्छा, अयाज ग्रुप को। वो भी कोई इनके लिए सूदमंद साबित नहीं हुए हैं और ना इनकी फेवर में है। और जो बात एक मैंने की थी कि ये दोनों लड़ते रहेंगे और तीसरा फरीक बीच में से उठाकर ले जा सकता है। अब जमात के जो पॉलिसी मेकर हैं उन्होंने तो प्लानिंग की होगी ना। डेफिनेट उन्होंने तो सिर्फ हल्के तो अब इनके एक हल्का नंबर 6 को तो नहीं देखना, उन्होंने पूरे आज़ाद कश्मीर की सियासत को देखना है। लगता है कि आइंदा जिस तरह इस वक्त मौजूदा वज़ीर सेहत जो है वो बगैर जमात के वज़ीर भी हैं और सर्वाइव भी कर रहे हैं, शायद हमें मुजवाल शरीफ को भी ऐसा करना पड़ जाए। लेकिन वही वो इम्तहान होगा जो ये आज कहते हैं कि हम नज़रियाती तौर पर मुस्लिम लीगी हैं, हम मुस्लिम लीग के साथ वाबस्ता है, जिएंगे मरेंगे मुस्लिम लीग के साथ। उनके चेहरे बेनकाब होकर सामने आना शुरू। मुस्लिम लीग शीन होगी या मुस्लिम लीग फे होगी, ये दो। मेरे ख्याल में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस दोबारा बहाल होती हुई नजर आ रही है। अच्छा, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बहाल होगी, मुस्लिम लीग नून नहीं टूटेगी। मुस्लिम लीग नून का फिर शराजा बिल्कुल बिखर जाएगा, इनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि एक चीज तो मुस्लिम है, कॉन्फ्रेंस रियासती जमात है और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिसने इतने बड़े प्रोग्राम्स भी किए, अचीवमेंट भी की। उनका ये मुतालबा भी है कि हम एक रियासत है और हमारे अंदर रियासती जमातों को ही होना चाहिए। जब पाकिस्तान से यहाँ जमातें जो है उनको यहाँ लाया गया है तो उससे अच्छा तालिब साहब, अभी एक इंटरेस्टिंग बात आपको और बता दूँ। लीगली इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर के पास ना पीपल्स पार्टी है, ना तहरीक इंसाफ है, ना मुस्लिम लीग है। ये तो इनकी रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुई है। तो मुअत्तल है, इनकी मुअत्तल है। और आने वाले वक्त में देखें ना, इसमें जो हमारा आइन और कानून है उसके मुताबिक इनको उस पर लिखना पड़ेगा। अगर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर, पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर, लेकिन उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन करवाने वाले हैं वो इसमें अमेंडमेंट करवाना चाहते हैं। हो सकता है ये 53 ब्रिगेड वो उसमें कर दे। अच्छा, आपको ये लगता भी है? ये भी लगता है, क्योंकि अगर अमेंडमेंट नहीं होगी तो उस वक्त तक ये पाकिस्तान इनके जो जमातों की रजिस्ट्रेशन है ये यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रजिस्टर नहीं हो सकती है, सिंपली पाकिस्तान मुस्लिम लीग रजिस्टर नहीं हो सकती है। सिंपल के साथ तहरीक इंसाफ पाकिस्तान यहाँ रजिस्टर नहीं हो सकती है जब तक कि उसके साथ आज़ाद कश्मीर नहीं लिखा जाएगा, इसलिए कि हम एक स्टेट हैं। और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने इस पर स्ट्रिक्टली एक जोर दे दिया है कि भाई एक्ट 1947 को बहाल करते हुए हमें वजारत दाखिला, वजारत खारजा
और जो दिगर जो हमारे पास जो हमारे इख्तियारात हैं वो वापस किए जाएँ, जो कि इलेक्शन 2026 तक बहुत बड़े इख्तिलाफ का पेशखेमा बनेंगे और रियासत आज़ाद कश्मीर का सियासी नक्शा तब्दील होता हुआ नज़र आएगा। मगर ये सारी चीज़ें होंगी अप्रैल 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 में ये सारे जो चेहरे हैं, ये सारे ये जो फूल हैं, ये जो सामने आ दिसंबर जब जाएंगे। ये दिसंबर अभी आने वाला है और ये सारे ये खज़ां आएगी तो फिर और बाहर फिर आएगी। जब बहार आएगी ये अप्रैल तक जो है ये सारे चेहरे भी सामने आ जाएंगे, कौन सा फूल कहाँ पे खिला। अच्छा, इसमें एक चीज़ हाँ और हाँ ऐड कर दूँ, बिल्कुल। जो आप ने सवाल किया था कि शुमूलियती प्रोग्राम अय्याज निसार के और शादाब सिकंदर के और वज़ीर सेहत के भी, हाँ जी, वलीद इनकलाबी तो खैर अभी तक थोड़े पिछले अरसे में कोई 2 हफ्ते उन्होंने लगाए हैं, तो वो देखने में आया कि उनके साथ बड़ी खासी मेजॉरिटी में लोग उनके साथ नहीं इन्होंने दिखाया चलते कि रहे ये ग्रुप हमारे की साथ शक्ल चलते शक्ल हैं। में, ग्रुप की शक्ल में, लेकिन फिर भी वो गायब हो गए, मगर इन तीनों ने किए। तो इसमें तालिब साहब इसमें क्वांटिटी तो नज़र आई मगर क्वालिटी अभी तक देखने को नहीं मिली। सियासत में तो सर गिनती किए जाते अगर हैं। किसी के पास किसी हद तक कोई क्वालिटी मौजूद है साथ चलने में, वो भी शायद थोड़ी सी मांद पड़ती हुई दिखाई दे रही है मुझे, वो इतनी एक्टिव नहीं है, तो वो सिर्फ शादाब सिकंदर हैं जिनके पास क्वालिटी मौजूद है। मगर क्वालिटी के ऊपर इलेक्शन तो नहीं जीते जा सकते हैं, असल क्वांटिटी देखी जाती नो है। नो नेवर, नो नेवर। इलेक्शन में सियासत में क्वालिटी को मद्देनजर रखा जाता है, क्वांटिटी खुद ब खुद बनती जाती है। अगर आपके पास क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं है, तो वो उन बैरियों की तरह है जो प्लेट से गिरे तो बिखरा रेजा रेजा हो जाती है। वो क्वालिटी ही होती है जो उनका शहराजा जोड़ के रखती है। तो मेरे ख्याल में बड़ी इनके खूबसूरत पास बात, बड़ी खूबसूरत बात। अभी वो क्वालिटी किसी के पास भी नहीं है, सिवाय किसी हद तक शादाब सिकंदर के। शादाब सिकंदर साहब के साथ क्वालिटी है, अय्याज साहब के साथ क्वांटिटी है। आप ये कहना चाहते हैं वो क्वालिटी आप मुझे बता दें कि जो शादाब साहब के मैं पास वैसे है, बताना नहीं चाहता नहीं ना, जो एक अय्याज एग्जांपल साहब के दूंगा, पास नहीं है। एक एग्जांपल दो दूंगा, एक सिर्फ एग्जांपल दूंगा, अभी इस पर बात नहीं करूंगा। क्वालिटी अय्याज के पास भी होगी, क्वालिटी डॉक्टर निसार अब्दाली साहब के पास भी होगी, लेकिन आपको मंजर आम पर क्वालिटी नज़र नहीं आ रही है, सिर्फ क्वांटिटी नज़र आ रही है। और शमूलियती जो है वो भी सिर्फ क्वांटिटी की हद तक आ रहे हैं, क्वालिटी की हद तक नहीं आ रहे हैं। जहाँ तक मैंने शादाब सिकंदर की सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा, मैं बाकी बात अभी तक मार्च अप्रैल तक नहीं करूंगा, लेकिन एक एग्जांपल दे फिर दूंगा छुपा कि गए आप। राजा महमूद खान साहब और बंडली चेयरमैन राजा महमूद साहब, वो अय्याज शादाब सिकंदर के साथ हैं। अगर अय्याज निसार चेयरमैन महमूद साहब को ले जाता है तो मैं ये कह सकता हूँ कि अय्याज अब क्वालिटी की तरफ बढ़ चुका है। नहीं, चेयरमैन राजा महमूद साहब तो हैं ही, मुस्लिम लीग नून के हैं। देखो वो शादाब तो सिकंदर के साथ जिसको है। टिकट मिलेगा तो उसको देखिए उन्होंने वोट इसी देना। तरह शादाब के साथ बैकअप है और बड़े बड़े लोग हैं, बड़े संजीदा लोग हैं जो शादाब को बूस्टअप कर रहे हैं। शादाब तो फर्द वाहिद की हैसियत से कुछ भी नहीं है, वो क्वालिटी है जो साथ वो है। क्वालिटी है जो शादाब को इलेक्शन लड़ाती है, शादाब को आगे फ्रंट लाइन पर रखती है। और शादाब के अंदर भी क्वालिटी मौजूद है तो वो सर्वाइवल कर रहा है ना, अय्याज के अंदर भी क्वालिटी मौजूद है तो वो सर्वाइवल कर रहा है ना। लेकिन क्वालिटी जो है क्वालिटी क्वालिटी है, की बुनियाद पर आगे क्वालिटी दोनों तरफ है, क्वालिटी दोनों तरफ है। क्वालिटी क्वांटिटी की बुनियाद पर हाँ। आगे नहीं बढ़ सकती है तारुफ साहब, ये सियासत है, ये मोहम्मद जामे गामे का खेल नहीं है, ये सियासत है। जी बिल्कुल सियासत है और बेरहम समुंदर है। बेरहम ये समुंदर काला है। माता है, ये काला माता ये है। काला माता है, ये डुबो देता है, सब कुछ डुबो देता है। और और इसमें अगर राजा फारूक हैदर साहब की ये स्ट्रेटेजी चलती रही, ये पॉलिसी चलती रही, और वो चूँकि मेरे नज़दीक तो मियाँ नवाज शरीफ की वो गुड बुक से फारिग हो चुके हैं, उनको नहीं बनाया जाएगा। मेरा आपका दीगर लोगों का राजा फारूक हैदर साहब से 100 इख्तलाफ हो, लेकिन यानी हमारा ये कोई बात इख्तलाफ कन्फर्म नहीं है। नहीं, मैं एक मिसाल दे हाँ रहा हाँ, हूँ, लेकिन नहीं हम मैं रियलिटी के ऊपर बात मैं कर रहे हैं। वो हम वो रियलिटी चीज़ की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून को राजा फारूक हैदर खान के बगैर आज़ाद कश्मीर के अंदर अभी तक कोई नहीं चला सकता, और किसी के अंदर वो ये क्वालिटी है कि राजा फारूक हैदर साहब के बगैर आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून एक तनावर दरख्त नहीं बन सकती, क्योंकि राजा फारूक हैदर साहब का बेशक अपने हल्के से उनका बड़ा टफ टाइम मिलता है, बड़ी मुश्किल से वो इलेक्शन जीतते हैं, मगर आज़ाद कश्मीर के अंदर उनके हल्का अहबाब की तादाद बहुत बड़ी है। आज़ाद कश्मीर जबकि 42 हल्का आज़ाद में फारूक हैदर साहब की ज़ाती एक्सेस हाँ बिल्कुल, हर मौजूद जगह है। के ऊपर, हर यूनियन काउंसिल के अंदर तक वो राजा फारूक हैदर साहब को लोग जानते हैं और उनका हल्का अहबाब वहाँ तक है। जबकि शाह गुलाम कादर साहब अपने हल्के से इलेक्शन तो बड़ी इजीली जीत जाते हैं, मगर आज़ाद कश्मीर के अंदर अगर उनकी बात की जाए तो उनका हल्का अहबाब नहीं है। ये एक
एलमी आया मुस्लिम लीग नून के लिए, और ये आने वाले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को ये पता भी चल जाएगा कि हमने ये जो फैसला किया था ये फैसला कहाँ तक दुरुस्त था। बहरहाल हमारी दुआएं दानों अहबाब के साथ हैं। हमारा काम था रियलिटी को, हकायक को आपके सामने रखना। एक नए प्रोग्राम के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त।